सुशासन सुशासन की रट से लगाए। ये सुशासन है कि दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं। जो अभी के शासन प्रशासन को चला रहे हैं वो यूटिलिटी सर्टिफिकेट है ना। नेता को पैसा पेंशन देने के लिए पैसा है, मास्टर साहब को पेंशन देने के लिए, सिपाही को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। तो योगी जी दावा करते हैं ना कि सारा अपराधी जो है राज्य छोड़ दिया है और सरेआम जो है, और एक जगह नहीं, आप कल परसों में ये देख लीजिए बिहार में किन जगहों में कितनी घटना है। इस साल की सरकार के पास 30 सेकंड भी नहीं अपने घोषणा पत्र के ऊपर बातचीत करने। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए मौजूदा सरकार कितनी गंभीर है। और जितने भी बहस मुहावसे हो रहे हैं, जितनी भी रैलियां हो रही है, अव्वल तो जो है प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, लेकिन चुनावी सभाओं में जो बातचीत हो रही है, बिहार के मुद्दे गायब। ऐसा लगता है कि हम लोग 2025 में नहीं रह रहे हैं। घड़ी की सुई प्रधानमंत्री की अटक गई है 1990 में। वहां से पानी बहुत आगे बह चुका है। 1990 में जो बच्चा पैदा लिया होगा वो 35 साल का हो चुका है, लेकिन इस 35 साल में उसके जीवन के जो बुनियादी सवाल हैं वो जस के तस पड़े। और मैं अपनी कोई बात नहीं है, एक तरफ आप एनडीए सरकार के दावों को देखते और दूसरी तरफ आप बिहार की हकीकत को देखते। अभी छठ पूजा हुआ, लोग वापस जो है ट्रेन पकड़ करके कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं। पलायन का सिलसिला जारी है। तो फिर एनडीए सरकार के उन दावों का क्या कि बिहार में सब कुछ ठीक हो गया। दावे क्या है? सुशासन की सरकार है। हमारा डेटा नहीं, गृह मंत्रालय का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है, वो इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। सुशासन सुशासन की रट जो है वो लगाएगा। ये सुशासन है कि दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, व्यापारियों की हत्या की जाती है, पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। जो बलात्कार पीड़िता है उसको पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता है। ये सुशासन है। अगर ये सुशासन है तो कुशासन किसको कहते हैं? मुझे लगता है डिक्शनरी का चैप्टर बदल देना चाहिए। नया वर्ड कॉइन किया है एनडीए की सरकार ने कि तमाम हत्याएं, लूट, बलात्कार, अपहरण के बावजूद इसको सुशासन कहा जाए। दूसरा, घोटाले की बात करें। चारा से ऐसा प्रेम हुआ है प्रधानमंत्री को कि बाकी जगह जब जाते हैं तो विकास की बात करते हैं, यहाँ आकर के बेचारा बन करके चारा करने लगते हैं। उनसे प्रश्न ये है कि कैट का रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट नहीं है। कैट का रिपोर्ट है कि इस साल 73,000 करोड़ रुपए का हिसाब यूटिलिटी सर्टिफिकेट बिहार सरकार ने नहीं दिया। क्या आप घोटाला का भी नाम बदल देना चाहिए? घोटाला का नाम बदल करके विकास कर देना चाहिए। फिर तीसरी बात जो बार बार सुनने को मिलती है, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कहा कि जब एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा तब बिहार में विकास शुरू होगा। तो अभी तक क्या कर रहे हैं? 20 साल से एनडीए की सरकार है। क्या नीतीश कुमार जी को वो एनडीए का मुख्यमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और 20 साल से जब उनकी सरकार थी तो विकास को क्या हो गया था? क्या विकास हुआ है? जहाँ पे नदी नहीं है वहां पे पुल बना, पुल चोरी हो गया। कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसके सड़क ठीक से काम करे ना करे। टोल का बैरियर एकदम चकाचक काम करता है, बिना टोल दिए आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते। टोल वाली सड़क बनी है और गिरने वाली पुल बनी, यही विकास है। आप उनको बता दीजिए कि पिछले, मैं 20 साल छोड़ दूं तो मैं पिछले 20 महीने की बात आपको समझाऊं। क्या पेपर लीक नहीं हुए? क्या अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा पीटा नहीं गया? क्या 3 साल की डिग्री 5 साल में नहीं मिल रही है? क्या आज भी 90 के दशक का सिलेबस हमारे विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्या आज भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ बिना घूस का काम हो जाता हो? बड़ा जो खपाया गया शराबबंदी को लेकर, बढ़िया होम डिलीवरी सिस्टम है, पुलिस ही पहुंचा है।
और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर ये सब कुशासन है तो कुशासन किसको कहते हैं? ये वक्त है, ये समय हम बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि यह जो भटकाने वाली, लड़ाने वाली, गुमराह करने वाली और देश की संपत्ति को, बिहार की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्तों को के तिजोरी में पहुंचाने वाली जो सरकार है, इसको बदला है। और बार बार इतिहास के गुणगान से वर्तमान को छुपाने और भविष्य को चुराने की जो इनकी साजिश है, उसका पर्दाफाश किया जाए। बिहार के लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि मायूसी की कोई आवश्यकता नहीं। आपको अगर अपने स्थानीय विधायक से गुस्सा है तो वो गुस्सा सरकार को परिवर्तित करने के रूप में परिणत होना चाहिए। किसी भी विलंबित निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में हर 5 साल में चुनाव इसीलिए होते हैं कि अगर आप सरकार से खुश तब तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर आप खुश नहीं है, आपको दिक्कत है पलायन से, आप परेशान हैं बेरोजगारी से, आप परेशान हैं महंगाई से, आप परेशान हैं लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम से, आपको चिंता होती है अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की, तो आप सरकार को बदलिए। और महागठबंधन परिवर्तन का एक विकल्प लेकर के आया है। हम वर्तमान की और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हम हर घर को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य व्यवस्था कैट के रिपोर्ट के हिसाब से देश में बिहार का सबसे वर्स्ट है, उसको बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। थानों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पेट्रोलिंग कार को जो है बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जो रोजगार जिसके रिक्त पद है उसको भरने की बात कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करेंगे, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो पलायन जो रुकेगा। ये हमारा संकल्प है। यही संकल्प लेकर के महागठबंधन आपके बीच में है। और हम आप तमाम मीडिया के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से बिहार को निवेदन करते हैं कि मौका है, अब की बार बदल दीजिए सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार को बचाना है और बिहार का चुनाव के माध्यम से बिहार की संपत्ति जो एक गुजराती के पास पहुंचाने का कार्यक्रम है, इसको अगर रोकना चाहते हैं, बिहार का चुनाव अगर गुजरात जाने से अगर रोकना चाहते हैं, तो आपके सामने महागठबंधन का विकल्प है और महागठबंधन को आप वोट दीजिए। और सैद्धांतिक तौर पे हम राजनीति में अपराध का और अपराधियों के राजनीतिकरण का विरोध करते हैं। आपको अपराधियों को वोट नहीं देना है। नहीं खूब प्रेम से ठीक है, 30 सेकंड लेके नहीं आया, पूरा आधा घंटा। दूसरा, कैट के रिपोर्ट की यूटिलिटी सर्टिफिकेट और कैट को यूटिलिटी सर्टिफिकेट देने का काम मौजूदा सरकार है। जो आप व्हाट अबाउट फेस कर रहे हैं ना, इसका जवाब तो सरकार से पूछिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हम तो सरकार से सवाल उठा रहे हैं कि भाई हजारों करोड़ का हिसाब आप क्यों नहीं दे रहे। और जो मौजूदा सरकार होगी, जो वित्त मंत्री होंगे, जो अभी के शासन प्रशासन को चला रहे हैं, वो यूटिलिटी सर्टिफिकेट देंगे ना, हम थोड़ी यूटिलिटी सर्टिफिकेट। अब पूछिए, आपने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार बनी, प्रधानमंत्री के लिए 8,200 करोड़ का जो है ना पूर्ण खटोला खरीदा गया है। वो कौन चाचा जी का पैसा है? कौन जमीन बेच करके प्रधानमंत्री का हवाई जहाज खरीदा गया है? वहीं से आएगा जहाँ से विधायक लोग को पेमेंट मिलता है, वहीं से आएगा जहाँ से उनके लिए कोठियां बनाई गई है, वहीं से आएगा जहाँ से उनको, फिर वो मर गए तो उनकी पत्नी को पेंशन दिया जाता है। क्या कर रहे हैं? प्रायोरिटी समझ में नहीं आ रहा है। नेता को पैसा पेंशन देने के लिए पैसा है, मास्टर साहब को पेंशन देने के लिए, सिपाही को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। कलाकारी कर रहे हैं। रोड बनाने के लिए कहते हैं कि रोड बनाएंगे, टेंडर निकालते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ का रोड बनाती है और फिर टोल लेकर के हमसे माल वसूलते हैं। और अपना घर बनाने के लिए, अपना कोठी बनाने के लिए, अपना फ्लैट बनाने के लिए पैसा है। नेता को पेमेंट कहाँ से आया? कहाँ से हवाई जहाज खरीदा गया 8,000 करोड़ का? वहीं से पैसा आएगा। जहाँ चाह वहाँ रहा, मदद को नहीं दोस्त को साई। सत्ता मिल गया है तो कुछ भी बोल रहे हैं। अगर हम नौकरी देना चाहते हैं तो नौकरी दे सकते हैं। चाहिए गृह मंत्री तो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिए है ना। वो कहाँ से जो है, कौन सा क्रिकेट का ट्रेनिंग लेकर के आया था? कैसे बना दिए? बैट्समैन था, गेंदबाज था, क्रिकेट एकेडमी में पढ़ा था, क्रिकेट एकेडमी का ट्विटर है। ये सब फालतू जो है भटकाने वाली बात है। हम नौकरी देंगे, हम कह रहे हैं बिहार की जनता हमको मैंडेट दे, हम नौकरी देंगे। और नहीं देंगे
तो कोई लाइफ टाइम रिचार्ज है क्या कुर्सी? 5 साल में बदल दीजिएगा। हम तो यही कह रहे हैं कि 5-5 साल में सरकार को बदलने की व्यवस्था क्यों है? अगर हम अपने वादे को नहीं निभाएंगे तो बदल दीजिएगा। 20 साल से इन्होंने अपना कोई वादा नहीं निभाया है, उसका तो जवाब है नहीं इनके पास। आ गया लोगों के खाते में 15 लाख रुपया, ये कहां से देते? 2 करोड़ नौकरी हर साल दे दिए। बताएंगे कि बजट कहां से आ रहा है? साजिश के तहत किसी की हत्या होना बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो तमाम दावे हैं सरकार के कि मैंने सब ठीक हो गया है, जैसे योगी जी दावा करते हैं ना कि सारा अपराधी जो है राज्य छोड़ दिया है, फिर जो ही वो कहते हैं और 2-4 घंटे के बाद कहीं न कहीं जो है किसी न किसी की हत्या हो जाती है। वैसे ही जो सुशासन के तमाम दावे हैं उसको ये पोल खोलता है और सरेआम जो है, और एक जगह नहीं, आप कल परसों में ये देख लीजिए बिहार में किन जगहों में कितनी हत्या हुई। तो तमाम कोशिशों के बावजूद सुशासन का जो पर्दा है वो फट गया और राज्य के शासन प्रशासन की जो विफलता है वो साफ साफ दिख रही है। बताओ राजनीतिक पार्टी, बताओ राजनीतिक कार्यकर्ता और बताओ नागरिक, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। तो हम लोग बार बार खड़ा कर रहे हैं, ज्ञानेश गुप्ता जी को बार बार याद दिला रहे हैं कि सर आप भाजपा के किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नहीं है, आप देश की सर्वोच्च संस्था चुनाव आयोग के जो है मुख्य चुनाव आयोग है। आपका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, आपका सिर्फ संविधान से लेना देना है। वो तो प्रश्न है ही। अगर आदर्श आचार संहिता है, इतनी गाड़ियां लेकर के लोग कैसे चल रहे हैं?